हेलो एवरीवन। तो आज हम यूवीएल को सॉल्व करेंगे फिक्स्ड बीम के केस में। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, इसको सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में सॉल्व किया था, ऐसे 3 टाइप्स के यूवीएल को। तो अब हम इसे फिक्स्ड बीम के केस में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ मेनली फाइंड आउट हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको थीटा बी और थीटा सी फाइंड आउट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो ए पे जो थीटा होगा, थीटा ए, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे डिफ्लेक्शन को क्या हम y लेते हैं, y भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पे भी सेम 0 ही होगा, ये भी फिक्स सपोर्ट है। बट यहाँ पे दो पिन सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा कि थीटा का वैल्यू होगा। तो हमको ई आई थीटा बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ई आई थीटा सी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। दो पिन सपोर्ट है तो दो थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर 3 रहता तो 3 का फाइंड आउट करना पड़ता। और अगर दो अननोन का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या लेंगे, जैसे हमने पहले वीडियो में हमने क्या लिया था, थीटा का सिंबल जो लिया था हमने एट द रेट लिया था। बट हम क्या करेंगे, अब थीटा का सिंबल हम क्या लेंगे, थीटा ही लेंगे, एट द रेट हम नहीं लेंगे। और ये जो डिफ्लेक्शन का जो है, इसका हम क्या लेंगे, इसका हम y लेंगे। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे। अगर इसका भी अगर सिंबल मिल जाता है तो हम डेल्टा ही लेंगे। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा का सिंबल है। चलिए इसे हम शॉर्टकट की बना देते हैं पहले, या ये सही रहेगा। डेल के साइन को हम कर देते हैं कंट्रोल प्लस आर कर देते हैं, साइन क्लोज। तो देखते हैं आर से, हाँ डेल का साइन आ रहा है और थीटा का भी साइन आ रहा है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, डेल ही लेंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए जो है वही लेंगे हम। बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्या था, थीटा का एट द रेट लिया था, ये सिंबल, और डिफ्लेक्शन का वाई लिया था। बट हाँ, इसमें हम वही लेंगे जो है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, फिक्स्ड एंड मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, ट्रायंगुलर लोड है 90 डिग्री वाला, फिर इधर आइसोसेलेस ट्रायंगुलर लोड है, फिर यहाँ पे ट्रेपेजोइडल लोड है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम में हमने क्या किया था, ये ट्रेपेजोइडल लोड को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो यूडीएल का ये नीचे क्या होगा, रेक्टेंगल या यूडीएल है ये। तो इसका कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पे ये स्टार्ट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ एंड तक 3 जा रहा है, यूडीएल जैसे एक्ट कर रहा है। तो रेक्टेंगुलर लोड भी कह सकते हैं इसे। और ऊपर क्या है, हमारा ट्रायंगल बन रहा है, इसका 90 डिग्री यहाँ पे होगा और ये वर्टेक्स वाला साइड होगा। तो अगर ये इसका हाइट निकालना है ऊपर वाले ट्रायंगल का, तो क्या करेंगे हम, 6 - 3 सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में हमने किया था। तो इसका भी क्या हो जाएगा, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। और हम आइसोसेलेस को भी क्या करेंगे, हम अभी इसको डिवाइड नहीं करेंगे, बट बाद में हम क्या करेंगे, मोमेंट निकालते समय हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट निकालते समय इसे भी हम डिवाइड कर देंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल में। बट अभी हम नहीं करेंगे, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ट्रेपेजोइडल का नहीं है, इसलिए हम इसे डिवाइड कर देंगे। तो हम ऐसे डिवाइड करके भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला ही यूज कर दे। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ क्या है। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगुलर लोड जो है उसका है एम एफ ए बी। ए से बी का मोमेंट लेंगे तो क्या होगा माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30, और बी ए का एम एफ बी ए का फिक्स्ड एंड मोमेंट लेंगे तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20। वैसे ही आइसोसेलेस का क्या है एम एफ ए बी लेंगे तो माइनस 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 96, और एम एफ बी ए का है 5 एल स्क्वायर अपॉन 96। चलिए पहले हम फिक्स्ड एंड मोमेंट निकालते हैं। ये स्टेप आपको याद रखना है, ये जरूरी है। आप एक दो सम करेंगे, ज्यादा नहीं, बस दो सम करेंगे तो आपको ये सभी याद आ जाएगा, अच्छे से मतलब मेमोराइज हो जाएगा ये सब। और ये अगर देखा जाए तो ये उससे सिंपली सपोर्टेड बीम से भी इजी है सॉल्व करना। बस यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है, अगर रोलर सपोर्ट है या पिंड सपोर्ट है कहीं पे तो वहां पे क्या होगा मोमेंट का समेशन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा, रोलर है या पिंड है तो। बट फिक्स्ड में क्या है, यहाँ पे 0 नहीं होगा समेशन ऑफ मोमेंट, यहाँ पे कुछ मोमेंट आएगा, और यहाँ पे थीटा डिफ्लेक्शन का वैल्यू दोनों ही 0 हो जाएगा फिक्स सपोर्ट पे। चलिए अब सॉल्व कर देते। पहला स्टेप है हमारा क्या, फाइंड द फिक्स्ड एंड मोमेंट। तो फिक्स्ड एंड मोमेंट पहले क्या करेंगे हम एम एफ बी ए निकालेंगे। एम एफ बी ए इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या था राइट एंगल ट्रायंगल का, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 है, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल्स टू, डब्ल्यू कितना है हमारा 9 है, 9 इंटू 9 इंटू कितना हो जाएगा डब्ल्यू, ये एल कितना है हमारा 6 है, 6 का स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल्स टू कितना आएगा फिक्स्ड एंड मोमेंट, इसका आ जाएगा हमारा 10.8 किलो न्यूटन मीटर। एम एफ बी ए का क्या है, इसका फॉर्मूला क्या था, तो ये प्लस में होगा क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है। हमने अभी क्या निकाला एम एफ ए बी का निकाला, तो ये क्या है फॉर्मूला माइनस में है, तो हम एम एफ बी ए का निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो देख लेते हैं। तो इसका है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमारा क्या, यहाँ पे भी माइनस होगा और ये प्लस होगा, सो डब्ल्यू 9 है इंटू एल हमारा कितना है, एल हमारा 6 है, 6 स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल्स टू, इसका क्या आ जाएगा 16.2 किलो न्यूटन मीटर। अब हम इस पे बीसी स्पैन पे निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, पहला हमारा हमें राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट दोनों तरफ का हमें मूवमेंट फाइंड आउट करना है, फिक्स्ड एंड मूवमेंट। तो पहले तो क्या होगा बी से सी जाएगा, एम एफ बी सी होगा, फिर उसके बाद एम एफ सी बी होगा, तो ये दोनों फाइंड आउट करना है हमको। चलिए एम एफ बी सी इक्वल्स टू, ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। इसका है माइनस 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 96 है, माइनस 5 डब्ल्यू कितना है 12 है, सॉरी पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 96 इक्वल्स टू माइनस 5 इंटू माइनस 5 इंटू 12 इंटू, इसका एल कितना है 3 मीटर है लेंथ, एल स्क्वायर अपॉन कितना है 96 इक्वल्स टू कितना आएगा इसका माइनस 5.625 किलो न्यूटन मीटर। और एम एफ सी बी इसका क्या है, इसका प्लस में हो जाएगा 5 डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 96
तो यहाँ सेम ही है, बस साइन चेंज हो जाएगा। तो इसका हम इसी को क्या करेंगे, हम इसको ही कॉपी कर लेंगे क्योंकि वैल्यू भी सेम ही आएगा। माइनस को हटा देते हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, हम स्पैन सी डी में फाइंड आउट करेंगे। पहला मोमेंट कौन सा होगा, एम एफ सी डी होगा, सी से डी जाएगा, फिर दूसरा होगा एम एफ डी सी होगा। क्या है, एम एफ सी डी इक्वल्स टू, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये डिवाइड कर दिया हमने। क्या किया है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में, या यूडीएल कह सकते हैं, इसमें हमने डिवाइड कर दिया है। तो पहले हम यूडीएल का लिख लेते हैं। तो यूडीएल का क्या था फॉर्मूला, यूडीएल का हमारा था, यूडीएल का क्या था, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12। क्या हो जाएगा, और ये पहले हम क्या कर रहे हैं, हम सी से डी जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर। डब्ल्यू कितना है, फॉर्मूला ही लिख देते हैं पहले, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 अगेन क्या है, माइनस, कि हम सी से डी जा रहे हैं, तो फिर यूडीएल, यूडीएल कहाँ हो गया, अब रेक्टेंगल का क्या है, रेक्टेंगल का यही यूज होगा, माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 होगा, ये वाला। क्या हो जाएगा, ये माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू इसका कितना आया है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डब्ल्यू निकाला था दोनों का, तो ट्रायंगल का भी 3 आया है, और ये रेक्टेंगल या यूडीएल का भी कितना आया है, लोड 3 ही आया है, तो दोनों का 3 है डब्ल्यू। सो 3 इंटू एल कितना है हमारा, 6 मीटर है, 3 एल स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या है, ये हमने इसके रेक्टेंगल के लिए, यूडीएल के लिए किया था, तो यहाँ पे 30 नहीं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगा। सो ये 12 हो जाएगा। अगेन माइनस डब्ल्यू इसका भी 3 है, स्पैन इसका भी, एल भी 6 है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 30 हो जाएगा ये, इक्वल्स टू, तो अगर इस दोनों को हम ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और आंसर क्या माइनस में ही आएगा। सो इसका आंसर होगा 12.6 किलो न्यूटन मीटर होगा। अब हम एम एफ डी सी निकालेंगे, ये एम एफ डी सी, तो इसका क्या हो जाएगा, हम फॉर्मूला को ही कॉपी कर देते हैं, थोड़ा सा क्या होगा, चेंजेस होगा। तो यूडीएल, तो ये तो हम क्या राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या प्लस में आ जाएगा, तो यूडीएल के लिए तो वही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, यूडीएल के लिए क्या है, यूडीएल के लिए क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए राइट टू बी ए, एम एफ बी ए कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, राइट टू लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 हो जाएगा। तो यहाँ डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 12 यूडीएल के लिए हो गया, और फिर ये क्या होगा, राइट टू लेफ्ट जा रहे तो प्लस हो जाएगा, ये डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 20 हो जाएगा ये। तो इसको भी हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे यहाँ पे, ताकि कम टाइम लगे। ये माइनस नहीं प्लस में हो जाएगा, 3 स्क्वायर अपॉन 30, 3 स्क्वायर अपॉन 12, और यहाँ पे 3
इंटू 6 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसका आंसर क्या प्लस में आएगा। क्या हो जाएगा 14.4 किलो न्यूटन मीटर, क्योंकि यहाँ डिवाइडेड बाय 30 था और यहाँ डिवाइडेड बाय 20 था, इसलिए ये सेम आंसर नहीं आएगा। चलिए हम फिक्स्ड एंड मोमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, दूसरा हमारा क्या था, स्टेप 2 है हमारा अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर ईच स्पैन। हर एक स्पैन के लिए क्या करना है हमको, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमें अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे दिया है एम ए बी इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट, स्पैन का फिक्स्ड एंड मोमेंट प्लस 2 ई आई अपॉन एल इंटू 2 थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 वाई अपॉन एल। चलिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा एम ए बी, हम स्पैन ए बी के लिए भी कर रहे हैं, तो स्पैन ए बी के लिए क्या हो जाएगा, एम एफ ए बी का वैल्यू कितना है हमारा, ये हमारा बी ए नहीं, ये क्या है ए बी है, माइनस 10.8 प्लस 2 ई आई अपॉन एल है, प्लस यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ होगा 2 ई आई अपॉन एल। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम इसके बाद वैल्यू पुट करेंगे एम एफ ए बी इंटू क्या है, हम ए से बी जा रहे हैं, ए से बी जा रहे हैं तो पहला लेटर हमारा ए आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए थीटा क्या हो जाएगा, ए के लिए डबल हो जाएगा प्लस थीटा बी माइनस 3 वाई अपॉन एल। टू थीटा ए प्लस थीटा बी माइनस 3 डेल अपॉन एल। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, सो एम ए बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम एफ ए बी का वैल्यू आया -10.8 आया है, -10.8 प्लस 2 ई आई, एल का कितना है हमारा वैल्यू, लेंथ हमारा है 6 मीटर, 2 ई आई अपॉन एल इंटू 2 थीटा ए। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा ए फिक्स सपोर्ट पे है थीटा ए, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हम 0 लिख देंगे, 0 प्लस थीटा बी किस पे आएगा, ये पिंड सपोर्ट पे आएगा, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू होगा प्लस क्या हो जाएगा, थीटा बी माइनस 3 डेल कितना है 3 डेल अपॉन एल कितना है हमारा 6 है, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा एम ए बी इक्वल्स टू -10.8, अब ये तो 0 हो गया, तो यहाँ 0 और यहाँ पे क्या आ जाएगा डिफ्लेक्शन भी, हम ए बी के तरफ जा रहे तो डिफ्लेक्शन किसका ए का लगा, तो ए पे स्लोप भी 0 होता है, डिफ्लेक्शन भी 0 होता है, तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो इसका रीजन हम क्या लिख देंगे, रीजन लिख देंगे थीटा ए कॉमा डिफ्लेक्शन एट ए इक्वल्स टू
इक्वल्स टू 0, 0 क्यों होगा? क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है। और हम पिंड सपोर्ट के लिए भी डिफ्लेक्शन का वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिफ्लेक्शन का वैल्यू क्या किया है, हमको नहीं दिया है, तो एज्यूम क्या करेंगे, 0 है। प्लस 2EI अपॉन थीटा, 2EI अपॉन 6 इंटू थीटा बी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2EI अपॉन 6 इंटू कितना है, थीटा बी है। तो ये 2 से 3, ये 6 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, 1/3। 1/, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 1/3 इंटू क्या है, EI थीटा बी। यह इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 दे देंगे, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, MBA का निकालेंगे, MBA का कितना है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पे हम ये एक्सप्रेशन हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम वैल्यू लिख देंगे, तो क्योंकि यही रहेगा, बस क्या होगा, इक्वेशन यही रहेगा, बस हमारा ये थीटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब B से A जा रहे हैं, A से B गए तो A का थीटा डबल हो गया, अब B का थीटा क्या होगा, डबल होगा, क्योंकि हम MBA का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो यहाँ देखिए MFBA का कितना है, 16.2 प्लस में 16.2 प्लस 2EI अपॉन L कितना है हमारा, इसका L 3 है, सॉरी इसका हम ए बी ही हमको यूज कर रहे हैं, तो BA का निकाला तो इसका भी L क्या होगा, 6 ही होगा, अपॉन 6 इंटू, अब क्या हो जाएगा, 2 थीटा बी हो जाएगा, क्योंकि BA का निकाल रहे हैं, तो बोल्ड नहीं चाहिए हमको ये, टू थीटा बी प्लस थीटा ए माइनस 3 डेल बाय 6 हो जाएगा। तो MBA का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16.2, इसका इक्वेशन बन जाएगा हमारा। अगेन यहाँ पे क्या है, ये इंटू 2 और इंटू 2 कितना हो गया, 4/6 हो जाएगा। 4 बाय, पहले ये थीटा बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर थीटा ए से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4/6 हो जाएगा, तो 2/3 हुआ। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2/3 इंटू क्या होगा, EI थीटा बी, और जैसे मैंने बताया था ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, ये थीटा ए और डिफ्लेक्शन को हमें क्या करना है, एज्यूम करना है कि 0 है, तो ये दोनों ही हमारा 0 हो जाएगा। तो इसको ही हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, क्योंकि थीटा ए क्या है, फिक्स सपोर्ट पे लग रहा है थीटा ए, तो 0 हो जाएगा। फिर डिफ्लेक्शन हमारा किसका, बी का देखना है, तो बी पे डिफ्लेक्शन होगा, बट हमें क्या दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, एज्यूम 0 ही कर लेंगे, बट वहां पे क्या स्लोप होगा, तो इसलिए हमने थीटा बी को लिया है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 दे देंगे, इक्वेशन 2। अब हमको क्या करना है, स्पैन BC का स्लोप डिफ्लेक्शन लिखना है, तो पहले हम किसका करेंगे, पहले हम करेंगे MBC का, फिर MCB का। चलिए इसको लिखते हैं,
एम बी सी इक्वल्स टू एम एफ बी सी का वैल्यू कितना है, एम एफ बी सी का -5.625 आया है, -5.625 प्लस 2EI अपॉन एल कितना है हमारा, बी सी का एल 3 मीटर है, 3 इंटू तो क्या हो जाएगा, बी से सी जा रहे तो अगेन बी पहला लेटर है तो थीटा बी हो जाएगा 2 थीटा बी प्लस थीटा सी हो जाएगा। दूसरा थीटा हम बी सी पे कर रहे हैं, एम बी सी, तो पहला थीटा बी हो जाएगा, फिर इसके बाद थीटा सी हो जाएगा, पहला लेटर बी है इसलिए बी थीटा बी क्या हो गया, डबल हो गया, प्लस थीटा सी -3 डेल बाय एल हमारा कितना है, 3 है, तो अगेन एम बी सी का इक्वेशन क्या, -5.625 प्लस, और यहाँ पे देखे तो क्या आ जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या होगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 4/3 इंटू थीटा बी प्लस थीटा सी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या हमारा 4/3 EI पहले किससे मल्टीप्लाई होगा, पहले ये 2 थीटा बी से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 क्या हो गया, 4 हो गया, और इधर क्या आ जाएगा, थीटा बी, सो 4/3 थीटा बी हो गया पहला, फिर थीटा सी का कितना आ जाएगा, प्लस 2EI अपॉन 3 इंटू थीटा सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 2EI थीटा सी अपॉन 3, 4/3 EI थीटा बी प्लस 2/3 EI थीटा सी, तो इसको हम क्या दे देंगे, इक्वेशन 3 होगा ये, तो अब हम क्या करेंगे, एम सी बी का वैल्यू, एम सी बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम सी बी का तो पहला लेटर सी आ रहा है तो थीटा सी पे डबल हो जाएगा, चलिए लिख लेते हैं, तो एम सी बी का करें तो एम एफ सी बी का वैल्यू कितना है, +5.625, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5.625 प्लस 2EI अपॉन एल कितना है हमारा, एल अगेन इसका 3 ही है, बीसी स्पैन पे ही है अभी, इंटू सी बी का करें तो पहला लेटर सी है, सो 2 थीटा सी प्लस 2 थीटा सी प्लस थीटा बी -3 डेल बाय क्या हो जाएगा, एल है तो एल 3 है हमारा, तो अब हम क्या करेंगे, अगेन एम सी बी का इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, 5.625 प्लस, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसका कितना आएगा, ये क्या है, 2/3 EI पहले किससे, थीटा सी से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, 4EI थीटा सी प्लस 2/3 इंटू थीटा बी हो जाएगा, तो प्लस 2/3 EI इंटू थीटा बी, यहाँ पे भी हम क्या, डिफ्लेक्शन को हम 0 लेंगे, पिन सपोर्ट पे भी हम एज्यूम करेंगे कि ये 0 है, सो 4/3 इंटू क्या है, EI
ई आई थीटा कौन सा है, सी है, प्लस क्या है 2/3 अपॉन ई आई थीटा बी। इसको हम इक्वेशन 4 लिख लेते हैं, 4। अब हम एम सी डी का करेंगे स्पैन सी डी में, तो अगेन वैसे ही सेम जैसे करते आ रहे वैसे करेंगे। पहले एम सी डी का निकालेंगे, फिर एम डी सी का इक्वेशन अप्लाई करेंगे। पहला लेटर सी है तो सी पे हमारा थीटा डबल हो जाएगा। अब एम सी डी इक्वल्स टू एम एफ सी डी का वैल्यू कितना आया है, एम एफ सी डी माइनस 12.6 आया है, सो माइनस 12.6 प्लस 2 ई आई अपॉन एल कितना है हमारा, सी डी का लेंथ 6 मीटर है, अपॉन 6 इंटू पहला लेटर सी है तो थीटा सी डबल हो जाएगा, 2 थीटा सी प्लस थीटा डी माइनस 3 डेल अपॉन एल हो जाएगा, 3 डेल अपॉन एल हमारा कितना 6 है, तो एम सी डी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, माइनस 12.6 प्लस 2 ई आई अपॉन, तो इसको हम पहले यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद लिखेंगे। सो 2 ई आई अपॉन 6, ये 2 थीटा से मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, 4/6 हो जाएगा। सो 4/6 ई आई थीटा सी, क्योंकि 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सो ये क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 आई थीटा सी। अब थीटा डी से मल्टीप्लाई होगा, बट थीटा डी क्या है, थीटा डी हमारा कहाँ पे है, डी हमारा फिक्स सपोर्ट पे, डी पे फिक्स सपोर्ट है, तो वो 0 हो जाएगा, तो इसे लिखने की जरूरत हमें नहीं है। क्या आ जाएगा, प्लस 2/3 ई आई थीटा सी। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 5 दे देंगे। तो एम डी सी का कितना है, सो एम डी सी का लिखते हैं, एम एफ डी सी का वैल्यू है कितना है, माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि हम यहाँ राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो प्लस में होगा, प्लस 14.4 है, 14.4 प्लस 2 ई आई अपॉन एल कितना है, एल हमारा अगेन 6 है, सी डी का इस लेंथ कितना है 6 है, 2 ई आई अपॉन एल इंटू 2 थीटा डी से सी जा रहे हैं तो 2 थीटा डी हो जाएगा, 2 थीटा डी प्लस थीटा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माइनस 3 डेल अपॉन एल कितना है 6 है। तो एम डी सी का इक्वेशन अब क्या बन जाएगा, 14.4 प्लस, इसको हम अगेन सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। सो 2 इंटू 2 क्या 4 हो जाएगा, 4/6, बट हमको ये मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है थीटा डी 0 हो जाएगा, क्योंकि डी हमारा क्या है फिक्स सपोर्ट है, डी पे हमारा यहाँ फिक्स सपोर्ट है, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 2 ई आई बाई 6 इंटू क्या हो जाएगा थीटा सी, सो 2/6 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/3 इंटू ई आई थीटा सी, तो इसको हम क्या देंगे, इक्वेशन 6 दे देंगे। और यहाँ पे भी हमारा क्या था, थीटा डी था, ये भी क्या 0 हो जाएगा, फिक्स सपोर्ट है। तो हमारा ये क्या होगा, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप क्या है हमारा, अप्लाई कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो इसे हम अप्लाई करते हैं।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हमने क्या फिक्स्ड मोमेंट निकाला, वो फॉर्मूला को यूज करके, फिर उसके बाद क्या क्या स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन बनाया सभी का। अब अप्लाई इक्विलिब्रियम इक्वेशन अप्लाई करेंगे। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो कहाँ हमने जैसे यहाँ पे बताया था क्या होता है, ये थीटा सी नहीं, पहले इसको हम इरेज कर देते हैं। हमारा बी और सी पे क्या है, पिंड सपोर्ट है। ये बी पे भी पिंड सपोर्ट, सी पे भी पिंड। तो पिंड सपोर्ट के लिए क्या होता है कि मोमेंट का समेशन 0 होता है। तो क्या हो जाएगा, एक मोमेंट तो ये होगा एम बी ए होगा, दूसरा हमारा एम बी सी होगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगेन सी पे पिंड सपोर्ट है, तो ये क्या हो गया, एम सी बी हो गया और एम सी डी हो गया। तो ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दो इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमें मिल गया है। तो इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे। पहला हमारा क्या है, एम बी ए प्लस एम बी सी। सो एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0। और दूसरा हमारा एम सी, क्या है ये, एम बी ए प्लस एम बी सी इक्वल टू 0 होगा। फिर एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एम सी बी प्लस एम सी डी इक्वल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन को हम यूज करेंगे यहाँ पे। पहले हम इसको यूज करते हैं, एम बी ए प्लस एम बी सी। तो एम बी ए का स्लोप डिफ्लेक्शन क्या है हमारा, 16.2, सॉरी एम बी ए का हमारा ये 16.2 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी। चलिए हम इसको नीचे, थोड़ा नीचे कर देता है ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो एम बी ए कितना है, 16.2 प्लस एम बी ए 16.2 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी। सो 2/3 इंटू ई आई थीटा बी प्लस एम बी ए प्लस एम बी सी। एम बी सी का क्या है इक्वेशन हमारा, एम बी सी का आया है एम बी सी माइनस 5.625 प्लस 4/3 ई आई थीटा बी। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम माइनस ही लिख देते हैं। माइनस क्या है, माइनस एम सी बी का एम बी सी का माइनस 5.625। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे डायरेक्ट। इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। और एम सी बी का क्या है हमारा इक्वेशन, एम सी बी का ये है, कॉपी यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, प्लस एम सी डी का हमारा ये है माइ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहले यहाँ पे हम इसका सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला। तो 16.2 और 5.625, तो दोनों कांस्टेंट को हम एक तरफ करेंगे, माइनस 5.625। उसके बाद ई आई थीटा भी इधर भी है, इधर भी ई आई थीटा भी है। तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। सो यहाँ पे क्या है, 2/3 है कांस्टेंट, एक का कोएफिशिएंट 2/3 है और दूसरे का क्या है, 4/3 है। सो कितना हो जाएगा ये, 6/3, मतलब ये कितना, 2/1। सो 2 आ जाएगा इधर, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 ई आई थीटा बी
अब क्या है, थीटा सी बच रहा है यहाँ पे, तो प्लस 2/3 EI थीटा सी इक्वल टू 0। इसको हम कॉपी कर देंगे और ये इसका जितना आंसर आएगा ये इसको इस साइड भेज देंगे हम। क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या है, ये 16.2 माइनस 5.625 तो इक्वल्स, पहले इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सो 16.2 माइनस 5.625 है, इक्वल्स टू कितना आ गया, ये 10.575। तो ये तो यही प्लस होगा, फिर इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो माइनस 10.575 है। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 7 दे देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 10.575 तो इसका क्या हो जाएगा, अगेन इसको 5.625 कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे, माइनस 12.6, यहाँ पे ई आई थीटा सी यहाँ भी है, ई आई थीटा सी और यहाँ भी है ई आई थीटा सी। तो इसको अगेन हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। पहला क्या है, 4/3 है कोएफिशिएंट, प्लस 2/3 है, तो इसका भी क्या आ जाएगा, 6/3 2/1, तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2EI थीटा सी प्लस क्या बचेगा हमारा, 2/3EI थीटा बी, 2/3EI थीटा बी इक्वल्स टू 0। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसको हम माइनस कर लेंगे पहले। क्या है हमारा, 5.625 माइनस 12.6, 6.975। तो ये इस साइड ही है इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में जाएगा, इक्वल्स टू के इस साइड आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। कितना है हमारा, 6.975, 6.975। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 8 लिख लेंगे इसको। तो अब हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। सॉल्व अगर मैनुअल करें तो टाइम लग जाएगा, हमको क्या करना होगा, मैनुअल में सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना होगा या एलिमिनेशन मेथड, बहुत सारा मेथड है। तो इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर में ही सॉल्व कर लेंगे। तो कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसको हम इरेज कर देते हैं। कैलकुलेटर में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मोड पे जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नंबर 5 पे क्या है, EQN है, इक्वेशन 5 क्लिक करेंगे। फिर ये हमारा क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है और कितना वेरिएबल है, 2 है। ई आई थीटा भी x मान लेंगे, ई आई थीटा सी को y, यहाँ भी क्या है, ई आई थीटा सी x, ई आई थीटा भी y। पहले हम इसको क्या करते हैं, एक तरफ कर देते हैं, कट करके हम यहाँ आगे कर देंगे, प्लस, तो अब क्या हो गया, ई आई थीटा भी, ई आई थीटा भी x, ई आई थीटा सी, ई आई थीटा सी y। तो यहाँ पे कौन सा हम चूज करेंगे, फर्स्ट वाला, क्योंकि x और y दो ही हमारा वेरिएबल है। ये हमारा थर्ड में क्या है, हमारा दूसरे नंबर पे है 3 वेरिएबल का, x y z का है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो हमारा क्या लीनियर इक्वेशन है। तो हम 1 सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी। तो ए पे कितना है हमारा कोएफिशिएंट, यहाँ पे सिर्फ हमें कोएफिशिएंट इनपुट करना है। तो कोएफिशिएंट हमारा क्या है, ई आई थीटा बी का 2 है, तो यहाँ पे 2 एंटर कर देंगे। फिर बी हमारा कितना है, 2/3 है, सो 2/3 एंटर। सी का हमारा कितना है, माइनस 10.575,
अब दूसरे इक्वेशन में आ जाइए 8 में, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2/3। फिर दूसरा ये y का कोफिशिएंट, ये b का कोफिशिएंट कितना है 2 है, 2। c का वैल्यू है प्लस 6.975 इक्वल्स टू, अगेन इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो कितना आ गया x का -7.256। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमने x किसको लिया था ई आई थीटा बी और y ई आई थीटा सी, तो पहले x का वैल्यू आएगा, तो x का वैल्यू कितना है -7.56। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे ई आई थीटा बी इक्वल्स टू -7.256। अब अगेन इक्वल्स टू प्रेस करेंगे तो क्या y का वैल्यू आ जाएगा, इसका कितना है 5.906। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ई आई थीटा सी का वैल्यू आ जाएगा, कितना आया है 5.906, 5.906। तो हमारा थीटा बी और थीटा सी दोनों का वैल्यू आ गया है। जैसे यहाँ पे आप देखे, हमें दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना था, तो हमने क्या ये इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 दो को सॉल्व किया था। तो यहाँ पे क्या है, दो इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे b पे 0 है और c पे 0 है, तो ये हमारा b और c का, एक b का इक्वेशन है, दूसरा जॉइंट c का इक्वेशन आया है। तो दो वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चाहिए, या कोई भी अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप हमारा क्या है, फाइनल मोमेंट निकालने का। फोर्थ क्या है, फाइनल मोमेंट्स, फाइंड द फाइनल मोमेंट्स। फाइनल मोमेंट अब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, पहला हमारा एम ए बी। तो एम ए बी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या है हमारा, एम ए बी, एम ए बी, तो इसको ही हम क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा -10.8, नीचे लिख लेते हैं एम ए बी इक्वल्स टू -10.8 प्लस 1/3 इंटू ई आई थीटा बी। ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना आया है -7.56 इक्वल्स टू, तो वैल्यू अभी बाद में एक ही बार में सॉल्व कर लेंगे। एम बी ए का निकालना है अब हमें, तो एम बी ए का कितना है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर में ही कर लेते हैं। ई आई थीटा बी का पहले 16.2 प्लस 2/3 इंटू ई आई थीटा बी है, यहाँ पे भी -7.56। अब हम क्या निकालेंगे, एम बी सी का निकालेंगे, स्पैन बी सी के लिए एम बी सी और एम सी बी का। तो एम बी सी हमारा कहाँ पे है, एम बी सी का स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन ये हमारा ये 3 है। क्या करते हैं, हम सबको कॉपी कर लेते हैं। ये एम सी बी का है, एम सी डी और एम डी सी। इक्वल्स टू -5.625 प्लस 4/3 इंटू
यहाँ पे क्या है ई आई थीटा बी है, तो ई आई थीटा बी का वैल्यू कितना है -7.56 इक्वल्स टू, ये क्या है 5.625 प्लस 4/3, इसी का क्या हो गया, इसे हमें अभी और लिखना है। हम यहाँ तक ये 4/3 ई आई थीटा बी प्लस 2/3 ई आई थीटा सी भी आएगा इधर, तो थीटा सी का है 5.906 इक्वल्स टू, अब एम सी बी का देखते हैं 5.625 प्लस 4/3 ई आई थीटा सी है, ई आई थीटा सी का क्या है 5.906 है, 5.906 प्लस 2/3 ई आई थीटा बी, ई आई थीटा बी माइनस 7.56 इक्वल्स टू, अब हम एम सी डी का निकालते हैं। एम सी डी का कितना है -12.6 प्लस 2/3 इंटू ई आई थीटा सी कितना आया है 5.906, 5.906, अब एम डी सी का कितना आएगा हमारा, एम डी सी का है 14.4 प्लस 1/3 ई आई थीटा सी का -5.906 इक्वल्स टू, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। अगेन मोड पे जाके हमें ये जनरल इक्वेशन 1 पे क्लिक करना है, क्या है -10.6 प्लस 1/3 इंटू ई आई थीटा बी का है -7.56, एंटर, कितना आ गया 13.12 आ रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 10.6 नहीं 10.8 है, इक्वल्स टू 10.8, पहले इक्वेशन देखते क्या है, एम ए बी का क्या है 10.8 इंटू 7.56 नहीं है, यहाँ पे क्या है 7.256 है, यहाँ पे क्या 2 नहीं लिखे थे हम, और कहीं पे है, यहाँ भी 2 होगा। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। 7.256 है इक्वल्स टू 13.218 आ रहा है, तो 13.22 लिख दे रहे हैं हम। क्या वैल्यू है हमारा, एम ए बी का है -13.22 किलो न्यूटन मीटर। अब एम बी ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ क्या है 2/3 है प्लस 16.8, इसका वैल्यू कितना आ गया 11.962 है, 26 है, तो इसको हम क्या कर लेंगे 963 हो जाएगा, ये 11.963 प्लस में है या माइनस में है, ये प्लस में है। अब इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -5.625 प्लस 4/3 इंटू क्या है -7.256 होगा, ये -7.256 प्लस 2/3 इंटू
5.906 इक्वल्स टू 11.3623 आ रहा है। माइनस में आ रहा है -11.363 माइनस 9623 आ रहा है, तो इसको हम क्या ले लेंगे 11.3, तो इसका आंसर आया हमारा 11.362 आ रहा है 362। तो ये हम देखेंगे तो ये 0 नहीं हो रहा है, तो इसका एक बार क्रॉस चेक करेंगे इसका वैल्यू MBA का, क्योंकि 0 आना चाहिए। ये दोनों को ऐड करेंगे तो 16.2 प्लस 2/3 EI थीटा भी प्लस 2/3 इंटू EI थीटा भी माइनस 7 पॉइंट कितना है 256 है। तो यहाँ देखिए ये हमारा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे 9 लिख दिया, क्या है 11.362 आ रहा है, ये भी 11.362। तो हम इसको ये MBA का वैल्यू को और MCB के वैल्यू को अगर प्लस करेंगे ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा, जैसे हमने क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन में देखा था MBA प्लस MBC इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। अब हम क्या करेंगे MBC निकाले, अब MCB, तो यहाँ हमने इक्वेशन कॉपी कर लिया है, तो हम इसको ही सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा 5.625 प्लस 4/3 इंटू 5.906 इंटू 5.906 प्लस 2/3 इंटू माइनस 7.256 प्लस 2/3 इंटू माइनस 7.256 एंटर करें तो कितना आएगा 8.662 आ रहा है। 8.662 किलो न्यूटन मीटर, यहाँ भी यूनिट क्या होगा किलो न्यूटन मीटर मोमेंट के लिए। अब MCD का वैल्यू कितना आएगा वो देखते हैं, -12.6 प्लस 2/3 इंटू क्या है 5.906 एंटर। यहाँ देखिए -8.662 आ रहा है, यहाँ भी सो -8.662। तो अगर हम इसको MCB के वैल्यू को ऐड करें और MCD के वैल्यू को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन में यही दोनों इक्वेशन लिया था, यहाँ देख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था MCB प्लस MCD इक्वल टू 0, तो ये भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो अब हम चलते हैं MDC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो MDC का क्या है 14.4 प्लस 1/3 1/3 इंटू EI थीटा C 5.906 एंटर 16.36 क्या ये 8 आ रहा है, इसको हम 16.36 क्या कर लेंगे हम 8 6 है तो 9 कर लेंगे 16.369। तो हमने मोमेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे
फिफ्थ स्टेप हमारा क्या है, यहाँ पे देखते हैं। फिफ्थ स्टेप है सपोर्ट रिएक्शन बाय सेपरेटिंग ईच स्पैन। हर एक स्पैन को अलग करके हमें क्या करना है, रिएक्शन निकालना है। चलिए अब हम सभी सपोर्ट को हम सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, सभी स्पैन को क्या करके सेपरेट करके। पहले हम क्या लेंगे, ए बी को लेंगे। हम ए बी और बी सी दोनों ले सकते थे, बट क्या हो जाएगा, वहां पे 3 इक्वेशन हो जाएगा। बट हमको क्या 2 ही इक्वेशन यूज करने हैं यहाँ पे समेशन ऑफ एफ वाई है और दूसरा हमारा इक्वेशन यूज होगा समेशन ऑफ मोमेंट। तो 2 इक्वेशन है तो हम क्या लेंगे, 2 ही अननोन को हम लेंगे, आर ए और आर बी को। तो पहले हम ए बी लेंगे, ये ए बी हो गया। यहाँ पे ट्रायंगुलर लोड लग रहा है, बी पे हमारा क्या है, फिक्स सपोर्ट है। और ए पे भी हमारा क्या है, बी पे हमारा फिक्स सपोर्ट नहीं, हमारा क्या है, बी पे पिंड सपोर्ट है, ए पे हमारा फिक्स सपोर्ट है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये आर ए, और इसको हम ले लेंगे आर बी ले लेंगे। जैसे हम सिंपली सपोर्टेड बीम में हम समेशन ऑफ एफ वाई समेशन ऑफ मोमेंट यूज करके हम आर ए और आर बी का वैल्यू फाइंड आउट करते थे, अब हम फिर वैसे यहाँ भी करेंगे। चलिए करते हैं। हमारा इसका इंटेंसिटी कितना है, मैक्सिमम है हमारा 9 किलो न्यूटन पर मीटर, और स्पैन है हमारा कितना, 6 मीटर। अब हम मोमेंट भी लिखेंगे तो एम ए बी का कितना आया वैल्यू, एम ए बी का आया है -13.22। एम ए बी इक्वल टू -13.22। एम बी ए का वैल्यू कितना है, सो एम बी ए का वैल्यू 11.362, 11.362। पहला हम यूज करेंगे समेशन ऑफ मोमेंट, तो बी पे लेंगे समेशन, तो हम इसे वर्ड में सॉल्व करेंगे, यहाँ नहीं। समेशन ऑफ मोमेंट एट पी इक्वल्स टू 0। पहला कौन सा आएगा, पहला आएगा -3.22। ये मोमेंट है तो डिस्टेंस इंक्लूड नहीं होगा इसमें, डायरेक्ट मोमेंट का वैल्यू लिखेंगे हम -13.22। उसके बाद हमारा दूसरा मोमेंट कौन सा आएगा, आर ए। आर ए क्या है, बी के रेस्पेक्ट में कैसे जाएगा, ये ऐसे क्लॉकवाइज जाएगा। सो प्लस आर ए इंटू डिस्टेंस 6 मीटर है, प्लस आर ए इंटू 6, उसके बाद क्या आएगा हमारा, आर बी है तो बी पे ही ले रहे हैं, तो आर बी से बी का डिस्टेंस 0 है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे। उसके बाद 9 किलो न्यूटन का यूवीएल लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड। तो ट्रायंगुलर लोड का मोमेंट हम कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने बताया था, ये हमारा क्या है, ट्रायंगल का 90, ये हमारा वर्टेक्स। तो मोमेंट के लिए इसका डिस्टेंस कितना होगा, अगर 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं तो बेस बाय 3 हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस का। और अगर हम इस वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, मोमेंट निकाल रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू बेस बाय
3 हो जाएगा। चलिए हम इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, पहले फोर्स निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस क्या है, हम बी के तरफ ले रहे थे, इसका 90 डिग्री बी पे है, क्या हो जाएगा बेस बाय 3 हो जाएगा। और ये क्या है, बी के रिस्पेक्ट में क्या है, कैसे एक्ट करेगा ये लोड ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये माइनस हो जाएगा। माइनस हाफ इंटू बेस हमारा 6 है, हाइट 9 है, इंटू बेस बाय 3। बेस कितना है हमारा 6/3, तो इसका आंसर तो ये हम क्या ट्रायंगल का मूवमेंट हो गया। अब हमारा क्या बचा है यहाँ पे ये मूवमेंट बचा है 11.362, तो इसको भी हम ऐड करेंगे, प्लस में है तो प्लस 11.362 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, ये ऑलरेडी सॉल्व किया तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ, 9.308 किलो न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। एफ वाई हमारा वर्टिकल फोर्स कौन सा, आर ए है, आर बी है और ये यूवीएल है। तो पहला आएगा हमारा क्या, आर ए माइनस यूवीएल क्या है डाउनवर्ड है तो माइनस होगा। लोड कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस, बेस हमारा 6 है इंटू हाइट 9 प्लस क्या है आर बी है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, हमने ए बी लिया है अभी, ए बी स्पैन सॉल्व कर रहे हैं, ए बी उसके बाद हम बी सी लेंगे, तो यहाँ ए बी में भी बी आएगा और बी सी में भी बी आएगा, तो इसको हम अभी ये क्या आर बी नहीं, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आर बी 1 ले लेंगे इसको, प्लस आर बी 1, तो आर ए का वैल्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सो आर ए का वैल्यू कितना है 9.308, ये कितना हो जाएगा 6 9 54 इंटू हाफ, हाफ इंटू 6 इंटू 9 27 प्लस आर बी 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारा आर बी 1 का वैल्यू कितना आ गया 17.692 किलो न्यूटन। अब हम किसको लेंगे, हम स्पैन क्या हो गया, ये ए बी हो गया। अब हम बी सी को लेंगे, ये वाला स्पैन को, ये क्या हो गया बी सी हो गया, और यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है, ट्रायंगुलर लोड लग रहा है यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका बेस हमारा कितना है, बेस हमारा 3 मीटर है और हाइट हमारा 12 है। यहाँ बी पे पिन सपोर्ट, सी पे भी क्या है पिन सपोर्ट ही है। ये हमारा क्या है बी है और ये हमारा सी है, तो ये क्या हो जाएगा आर बी, ये अब हमारा आर बी 2 हो जाएगा। ए बी में हमने क्या लिया था आर बी 1 लिया था, तो अगेन बी सी ले रहे हैं, इसके बाद हम सी डी लेंगे, तो अगेन सी डी का क्या हो जाएगा ये आर सी, सी का हमारा अभी के लिए आर सी 1 हो जाएगा, क्योंकि सी 2 बार आएगा, आर सी 1 हो जाएगा। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं मेंशन कर देते हैं, स्पैन ए बी उसके बाद क्या लेंगे हम स्पैन अब बी सी लेंगे,
पहले हम क्या करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट यूज करेंगे। यहाँ पे समेशन ऑफ मोमेंट, मोमेंट हम कहाँ पे लेंगे, मोमेंट का समेशन यहाँ फिगर में देखते हैं। हम बी पे भी ले सकते हैं, सी पे भी ले सकते हैं, तो हम कहाँ पे लेंगे, अब अगेन हम बी पे ही लेते हैं। सी पे भी ले सकते हैं बट अगेन बी पे ही लेते हैं, क्योंकि मैंने बी पे सॉल्व किया है, तो आंसर हमें कैलकुलेट करना नहीं पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे यहाँ पे, बाद में आप सॉल्व करके मैच कर लीजिएगा। तो स्पैन समेशन ऑफ मोमेंट एट p इक्वल्स टू 0, तो बी पे अगर मोमेंट लेंगे तो rb2 इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा बी से, तो ये हम नहीं लिखेंगे। अभी यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, यूवीएल आ रहा है, तो जैसे मैंने बताया था यूवीएल को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये हमारा यूवीएल है, तो मोमेंट निकाल रहे हैं तो इसमें हम डिवाइड करेंगे। ये हमारा हो जाएगा राइट साइड का राइट एंगल ट्रायंगल, और ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड का राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे दोनों का बेस क्या हो जाएगा, हम यहाँ हाफ पे लेंगे तो 1.5 हो जाएगा, इसका भी 1.5 हो जाएगा। हाइट हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। और यहाँ पे इसके लिए 90 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है, और राइट साइड के लिए 90 डिग्री यहाँ पे पड़ रहा है। वर्टेक्स यहाँ है, इसका वर्टेक्स यहाँ है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। सो मोमेंट, हम समेशन मोमेंट कहाँ पे ले रहे हैं, हम बी पे ले रहे हैं, तो ये लेफ्ट का राइट एंगल ट्रायंगल क्या करेगा, बी के रिस्पेक्ट में से क्लॉकवाइज जाएगा तो प्लस होगा, प्लस हाफ इंटू बेस हमारा 1.5 कितना है 12 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा। सो ये क्या है, इसका वर्टेक्स साइड पड़ रहा है बी पे, तो वर्टेक्स के लिए हमने क्या बोला था, 2 बेस बाय 3 हो जाएगा, इंटू 2 बेस बाय 3। सो 2 इंटू 1.5 बेस बाय 3, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा, ये हमारा ये ट्रायंगल आएगा, ये राइट वाला, राइट साइड वाला, तो इसका भी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू ये भी, ये वाला क्या है, अब ये ट्रायंगल को हम यूज करेंगे, तो ये भी बी के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, ये भी क्लॉकवाइज ये एक्ट करेगा, तो इसको भी प्लस कर देंगे। और इसका बी के तरफ, इस तरफ कौन सा साइड है इसका, 90 डिग्री है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस बेस बाय 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे तो बेस बाय 3 हमारा यहीं तक आएगा, और यहाँ से ये कितना है 1.5 मीटर, सो बेस बाय 3 प्लस 1.5 हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू बेस 1.5 इंटू हाइट 12 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.5 अपॉन 3 प्लस 1.5। उसके बाद क्या आएगा हमारा, यहाँ आरसी है, तो आरसी बी के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज, सो माइनस आरसी इंटू 3 हो जाएगा, RC1 माइनस RC1 इंटू 3 RC1 इंटू 3। अब यहाँ पे हमारा क्या बचा है, बस इतना ही है। एक चीज और हमें मेंशन करना है, वो क्या है, मोमेंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कौन सा BC को इंक्लूड करना है और MCB को इंक्लूड करना है। तो MBC का कितना वैल्यू आया हमारा, MBC का है -11.362 -11.362 आया है, और MCB का कितना आया है, MCB का आया है 8.662। चलिए हम इसको लिख लेते हैं,
तो ये यहाँ पे होगा 8.662 माइनस 11.362 प्लस 8.662 माइनस 11.362 प्लस 8.662 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारा RC1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ 8.1 किलो न्यूटन। अब हम दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। या हम मोमेंट निकाल के भी हम इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें किसका करना है, RB2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो RB2 का वैल्यू पहले हम समेशन ऑफ मोमेंट यूज कर Fy यूज करके करते हैं। तो Fy में देख सकते हैं RB2 है, RB2 माइनस ये दोनों का ट्रायंगल का आएगा वर्टिकल फोर्स, फिर R प्लस RC1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्या है यहाँ पे RB2 प्लस, तो अगर हम इसको क्या करेंगे, हम इसका सिर्फ हमें क्या लोड लेना है, फोर्स निकाल रहे हैं तो लोड लेना है, तो क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस, हम टोटल 3 ले लेंगे तो हमारा क्या C तक आ जाएगा हमारा आंसर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं या एक भी कर सकते हैं, आंसर हमारा क्या होगा सेम ही आएगा। जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं हाफ इंटू बेस हमारा कितना 1.5 इंटू 9, इसको अगेन प्लस करेंगे हाफ इंटू बेस इंटू 9, तो आंसर कितना आ रहा है हमारा 13.5 आ रहा है। यहाँ देखिए हाफ इंटू बेस हम टोटल 3 ले लेंगे इंटू 9, तो यहाँ भी आंसर कितना आएगा 13.5 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट लिख लेते हैं या अलग अलग लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए पहले हम लेफ्ट का लेंगे फिर राइट का लेंगे। लेफ्ट का क्या है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या होगा ये डाउनवर्ड है तो माइनस में होगा प्लस में नहीं होगा, माइनस अगेन राइट साइड का राइट ट्रायंगल आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और तीसरा क्या है वर्टिकल फोर्स क्या है RC1 है तो प्लस RC1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RB2 अगर इसको हम सॉल्व किए थे तो कितना आया था हमारा, सॉरी 9 नहीं, ये कितना है ये हमारा 12 है, 12 13.5 नहीं आएगा, हाफ इंटू बेस हम टोटल 3 ले लेते हैं इंटू 12 करेंगे तो 18 आएगा, माइनस 18 प्लस RC1 का कितना आया है 8.1 आया है इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RB2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 9.9 किलो न्यूटन। तो अब हम किसका वैल्यू निकालेंगे, स्पैन अब CD को लेंगे, CD लेंगे, हमारा यहाँ दोनों का वैल्यू आ चुका है, कौन कौन सा आया है RC1 का RB2 का, सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे हाईलाइट कर देंगे। ये RA का है, फिर ये RB1 का है, यहाँ पे RC1 का आया है, यहाँ पे RB2 का आया है आंसर। तो अब हम इस पेन कौन सा लेंगे, इस पेन CD को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस पेन CD को आप सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है CD है, CD पे ट्रेपेजोइडल लोड लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे दो लोड में डिवाइड कर देंगे, एक हमारा क्या हो जाएगा UDL हो जाएगा और एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो इसका भी हमने क्या कैलकुलेट किया था 3 आया था, इसका भी हाइट 3 है, बेस हमारा कितना है बेस 6 मीटर,
ये हमारा क्या है, सी है, ये पॉइंट डी है। यहाँ हमारा क्या था, हमने ऊपर क्या लिया था, RC1 लिया था, तो ये क्या हो जाएगा, RC2 हो जाएगा, RC2। ये हमारा क्या हो जाएगा, RD हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, MCD है, या मोमेंट भी इंक्लूड करना है, और यहाँ MDC। तो MCD का वैल्यू कितना है, MCD फाइनल मोमेंट देखिए तो -8.662 MCD है, MDC का है 16.369। यहाँ पे कितना है, -8.662, और ये हमारा कितना है, 16.369। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। अब हम कहाँ पे लेंगे समेशन, समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे लेंगे, सी पे भी ले सकते हैं। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे लेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट एट डी इक्वल्स टू 0। तो डी पे अगर मोमेंट ले रहे हैं, मोमेंट का समेशन, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट डी पे ले रहे हैं, तो पहला हमारा क्या आ जाएगा, -8.662 पहला मोमेंट, -8.662। MCD का वैल्यू क्या है, MCD का -8.662 है। फिर दूसरा हमारा RC2 है, डी पे ले रहे हैं, तो RC2 डी के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लॉकवाइज है, सो प्लस RC2 इंटू 6 हो जाएगा, प्लस RC2 इंटू 6। अब क्या आएगा, ये यूडीएल आएगा नीचे का, फिर ऊपर का ट्रायंगल आएगा, तो ये दोनों लोड क्या है, डी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों क्या माइनस में हो जाएगा। बेस हमारा 6 है, हाइट दोनों का 3 है, क्या आ जाएगा माइनस, पहले यूडीएल का कर लेते हैं। यूडीएल का क्या होगा, बेस इंटू हाइट हो जाएगा रेक्टेंगल का, तो बेस हमारा कितना 6 है, हाइट हमारा 3 है, इंटू रेक्टेंगल का क्या होता है, यूडीएल का मोमेंट हाफ पे एक्ट करता है, तो बेस 6 है, तो क्या हो जाएगा, 6 का हाफ 3 हो जाएगा। अगेन माइनस ऊपर का ट्रायंगल आ जाएगा, तो उसका क्या हाफ इंटू बेस, इंटू बेस हमारा कितना 6 है, इंटू हाइट 3 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डी के तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं, तो इस यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसका 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के लिए क्या लेंगे हम, बेस बाय 3 लेंगे, तो 6/3। अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारा, RD, तो RD का डिस्टेंस डी से 0, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, फिर प्लस 16.369 आ रहा है, क्या होगा 16.369, इसे भी इंक्लूड करेंगे, प्लस 16.369 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा RC2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10.715 किलो न्यूटन। अब हम दूसरा इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0। चलिए हमने समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0, तो वर्टिकल फोर्स कौन कौन सा है यहाँ पे देखते हैं। पहला है RC2, फिर ये ट्रेपेजोइडल है, फिर RD है, तो RC2 को लिख लेते हैं, RC2 माइनस ट्रेपेजोइडल का पहले यूडीएल लेंगे, तो यूडीएल का लोड क्या है, बेस 6 है, हाइट 3 है, अगेन माइनस अगर ऊपर का ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस, सॉरी बेस 6 है, इंटू हाइट 3 है, प्लस क्या हो जाएगा, RD इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RC2 का वैल्यू हमको पता है 10.715, 6 इंटू 3 18, माइनस 6 इंटू 3 18 9, 18 का हाफ 9 हो जाएगा।
प्लस क्या है, प्लस प्लस आर डी इक्वल्स टू 0, तो आर डी का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा, आर डी इक्वल्स टू 16.285। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने पहला किया समेशन ऑफ मोमेंट यूज किया, फिर एफ वाई यूज किया, तो हम दोनों एफ वाई की जगह क्या कर सकते हैं, हम समेशन ऑफ मोमेंट भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू हमारा सेम ही आएगा। जैसे मैंने सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में मैंने दिखाया था आपको, तो यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट हमने क्या लिया था, यहाँ पे लिया था डी पे लिया था, तो RC2 का वैल्यू अब हम C पे लेंगे। समेशन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल्स टू 0, तो C पे लेकर देखते हैं कितना आ रहा है RD का वैल्यू। C पे लेंगे तो RD का आएगा, D पे लेंगे तो RC का आएगा। तो अब D पे लिए हैं, तो RD से D का डिस्टेंस क्या 0 है, नहीं किस पे लिए, C पे लिए है, तो C पे पहला फोर्स कौन सा आ रहा है, RC2 आ रहा है, तो RC का C से डिस्टेंस 0, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। मोमेंट पहला कौन सा है, -8.662, -8.662, फिर उसके बाद आ रहा है हमारा RC2 वाला, तो इसका डिस्टेंस तो 0 है, C पे लिए है, तो इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो अब ये क्या है, ये ट्रेपेजोइडल लोड आ रहा है, तो दोनों ही ट्रायंगुलर और रेक्टेंगल पार्ट दोनों ही क्या है हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो दोनों ही माइनस हो जाएगा। तो चलिए पहले यूडीएल को लेते हैं, माइनस यूडीएल का बेस है हमारा 6 है, इंटू हाइट 3 है, इंटू यूडीएल का मोमेंट कहाँ पे एक्ट करता है, बेस के हाफ पे, तो बेस का हाफ 6 का हाफ 3 हो जाएगा, माइनस अब ऊपर का ट्रायंगल ले रहा है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 3 है, इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो हम कहाँ पे C पे ले रहे हैं यहाँ पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या एंटी क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है C पे ले रहे हैं, तो C के रेस्पेक्ट में कैसे जाएगा, उस वक्त क्या लिए थे D के रेस्पेक्ट में लिए थे, तो ये एंटी क्लॉकवाइज था। अब हम C के रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो ये C के रेस्पेक्ट में ऐसे जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो दोनों ही क्या प्लस में आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस कितना है, तो C के तरफ जा रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं, तो इसका वर्टेक्स साइड पड़ता है यहाँ पे, तो वर्टेक्स के लिए क्या बोला था 2 बेस बाय 3 इंटू 2 इंटू बेस कितना है हमारा 6 है, 2 बेस अपॉन 3 अब उसके बाद हमारा क्या लग रहा है यहाँ पे RD लग रहा है, तो RD अगेन RC के रेस्पेक्ट में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, सो माइनस RD इंटू डिस्टेंस 6 है, माइनस RD इंटू 6, फिर उसके बाद फोर्स मोमेंट कौन सा है, तो 16.369 है, प्लस में है, प्लस 16.369 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से RD का वैल्यू कितना आ जाएगा, फाइंड आउट करते हैं एक बार। तो RD का वैल्यू आ जाएगा -8.662 प्लस 6 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बेस 2 बेस बाय 3 हो जाएगा, सो 2 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 16.369 इक्वल्स टू कितना 97.970 आ गया। अब ये RD इंटू 6 है, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस में आ रहा है, इसी को हम लिख लेते हैं वैल्यू को, तो अभी हम RD नहीं लिखेंगे, क्या हो जाएगा RD इंटू -6 क्या हो जाएगा -6 RD इक्वल्स टू के उस साइड अभी हम नहीं गए हैं, और इसका आंसर कितना है 9 प्लस 97.707 प्लस होगा
प्लस में इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये इस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6RD इक्वल्स टू -97.707। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। RD का वैल्यू कितना आ जाएगा तो देखते हैं, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, इसे 6 कर देंगे। देखिए 16.2845 आया है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.285। 16.285, यहाँ भी कितना है, 16.285। चलिए अब हम क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, आप समेशन ऑफ FY करके भी कर सकते हैं या डायरेक्ट समेशन ऑफ मोमेंट करके ही दोनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, फाइनल रिएक्शन का वैल्यू निकालेंगे। अब हम फाइनल रिएक्शन का वैल्यू, पहले हम RA का वैल्यू लिख लेते हैं। RA का कितना आया है, RA का है 9.308 किलो न्यूटन, 9.308 किलो न्यूटन। अगेन RB का कितना होगा, RB और RC का दो वैल्यू आएगा, दोनों को ऐड करेंगे। सो RB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RB1 का कितना है, 17.692 है। RB1 प्लस क्या होगा, RB2 होगा। RB1 प्लस RB2 इक्वल्स टू 17 RB1 का कितना है, 692 और RB2 का 9.9। 692 प्लस 9.9 इक्वल्स टू 692 है। अब हम क्या लिखेंगे, RC का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी यही सेम होगा, RC1 प्लस RC2। तो RC1 का वैल्यू कितना आया है, RC1 का 8.1 और RC2 का है हमारा 10.715। 8.1 प्लस 10.715 इक्वल्स टू RD का कितना आया है, तो RD का एक ही वैल्यू आएगा, 16.285 किलो न्यूटन। तो इसे हम ऐड कर लेंगे, कितना आएगा देखते हैं, 17.692 प्लस 9.9 27.592 किलो न्यूटन। और RC का वैल्यू कितना आएगा, 8.1 प्लस 10.715 18.815 किलो न्यूटन। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, रिएक्शन का वैल्यू आ गया है चारों रिएक्शन का। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट, और इसका वैल्यू निकाल के हम क्या करेंगे, SFD और BMD ड्रॉ करेंगे।